नमस्ते बच्चों। हमारे ख्याल से आप सभी लोग सब परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उपलक्ष्य में हम सब आप सभी लोगों के बीच में पीटी फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षण का लिखित विभाग लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। यह आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कक्षा 10वीं सुविचार है सदा सत्य बोलो। हमेशा हमको सही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आज का जो टॉपिक है आपका ये है आहार विज्ञान। बच्चों, आहार तो जानते होंगे, आहार मानव का आहार, जानवर का आहार, चिड़िया पंछियों का आहार, सबका अलग अलग आहार होता है। जैसे गाड़ी होती है, बाइक होती है, कार होती है, उसका आहार क्या है? ईंधन, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, बराबर। उसी तरह से बच्चों, बिना आहार का मानव चल नहीं सकता है, जी नहीं सकता है। मानव की उत्पत्ति हुई जब से तब से आहार का सेवन करते चला आ रहा है। पहले कुछ अलग तरह से किया करता था, आज कुछ अलग तरह से आहार किया कर रहा है, आहार ग्रहण कर रहा है। आहार तो के साथ साथ आहार विज्ञान जुड़ गया। धीरे धीरे बच्चों तकनीकी बढ़ती गई, आविष्कार हमारे देश के महान लोगों द्वारा होते गया। इससे आहार की गणना विज्ञान के माध्यम से होने लगी कि हम कौन सा भोजन कितनी मात्रा में और कैसे कब लेंगे। तो इसी उपलक्ष्य में बच्चों आइए हम सभी लोग आगे जानते हैं। बच्चों, हेडिंग है आपकी आहार विज्ञान। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए पोषक तथा संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। बच्चों, मनुष्य का मूलभूत आवश्यकता भोजन है, ऐसा कहा जाता है। मूलभूत हमारी आवश्यकताएं तो रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करती हैं। साथ में आज तो चिकित्सा, शिक्षा, मतलब दुनिया की जितनी भी आवश्यकताएं हैं मानव के लिए आवश्यक ही मानी जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान माना जाता है। बच्चों, यह मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको कुछ कर्तव्य को करना पड़ता है। हमको आहार कौन देता है? गांव में किसान सर्दियों में बारिश में तरह तरह के मेहनत करके अन्न को उगाकर बाजारों तक भेजता है और वही बाजार से शहर में रह के हम सभी लोगों को भोजन ग्रहण करने को प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसी क्रम में आहार मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में हमको भोजन किस तरह से, कौन सा भोजन किस तरह से, किस समय, किस मात्रा में लेना चाहिए, इस बात को हम सभी लोग इसको जानेंगे। आइए अगली हेडिंग देखते हैं। ऊर्जा की पूर्ति। ऊर्जा का नाम सुना हो, मैंने पहले ही बताया कि मानव को जैसे कार, मोटरसाइकिल, बाइक हुआ करती है, उसकी ऊर्जा उसके पेट्रोल, डीजल, सीएनजी हुआ करती है। तो ऐसे मानव का ऊर्जा क्या है? भोजन है बच्चों। शरीर को चलने फिरने तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बोन युक्त तथा वसा युक्त पदार्थों से मिलती है। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, शक्कर, आलू आदि से पिष्टमय पदार्थ मिलते हैं। तेल, घी, मक्खन, मांस, मछली आदि से स्नेह पदार्थ मिलते हैं। बच्चों, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। चाहे उसमें आलू हो, चाहे गेहूं हो, चावल हो, जौ हो, बाजरा हो, मक्का हो, XYZ, जो कुछ भी हमारे आहार में जो भी अनाज सम्मिलित होता है वो मात्रा हमको आहार में मिलती है। चाहे कार्बोज हो, चाहे वसा युक्त हो, तो इसके बिना मानव का जीवन जी नहीं सकता है और इसके बिना वह रह नहीं सकता है। इस क्रम में हमारे ऊर्जा के रूप में कौन काम कर रहा है? आहार काम कर रहा है। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में अगली हेडिंग को देखते हैं। शरीर का गठन, मतलब शरीर की बनावट। शरीर की बनावट कैसी होनी चाहिए?
शरीर की वृद्धि तथा उसकी क्षरण पूर्ति करने के लिए भोजन के घटकों में मुख्यतः प्रोटीनों का समावेश किया जाता है। अनाज, दालें, दूध, मांस तथा अंडे आदि पदार्थों से प्रोटीन प्राप्त होता है। बच्चों, शरीर को बनाने के लिए हमको अनाज, गेहूं, चावल, मांस, मछली, अंडे ये कुछ मात्रा में लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। इसी से हमारे शरीर की बनावट अच्छी हुआ करती है। ऐसा है, हम सभी लोग अगर आहार को केवल जोड़ते हैं, विज्ञान को हटा देते हैं, तो आहार को हम ऐसे खा के केवल पेट भर लेते हैं, लेकिन जब उसमें आके विज्ञान जुड़ जाता है तो पिष्टमय पदार्थ कितना लेना है, कार्बोज कितना लेना है, मांस कितना लेना है, मछलियाँ, अंडे, ये सारी चीज़ें किस मात्रा में हमको खा के पेट भरना है और शरीर को बनाना है, शरीर का गठन सुंदर और अच्छा दिखे। तो इस क्रम में हमारा जो है प्रक्रिया शरीर के बनावट में काम किया करती है। बच्चों, इसी क्रम में देखिए शरीर का संरक्षण, मतलब शरीर की रक्षा हम कैसे करें, शरीर की देखभाल कैसे करें। शरीर के रोग प्रतिबंधक क्षमता बढ़ाना, विभिन्न जीवन प्रक्रियाएं संपन्न करना, यह कार्य प्रमुख रूप से खनिज, द्रव्य, जीवन सत्व तथा प्रोटीन करते हैं। ये भोजन घटक दूध, मक्खन, हरी सब्जियों तथा फल आदि भोज्य पदार्थों से मिलते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि जैसे पौधों को, पेड़ को बड़ा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, ये सारे तत्वों को हम उसको देते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है और एक समय ऐसा आता है तो फल देने लगता है। तो इसी तरह से हमारा शरीर है, हम अपने शरीर की रक्षा कैसे करेंगे, उसका संरक्षण कैसे करेंगे, कौन सा भोजन कितनी मात्रा में और कब लेंगे, ये सारी बातों को इसमें बताया गया है। तो बच्चों, इस कड़ी में हमको दूध, दही, मक्खन, हरी सब्जियां वगैरह वगैरह किस मात्रा में, कब, कितनी क्षमता में लेना है, इस बात को विज्ञान के माध्यम से जोड़ के आज शारीरिक शिक्षण में आप लोगों को स्पष्ट किया गया है। तो इसी क्रम में देखिए बच्चों, अगला है संतुलित आहार। संतुलित आहार में मनुष्य को अपने काम के स्वरूप, आय, लिंग तथा कारकों पर ध्यान रखकर भोजन की उपयुक्त मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे भोजन को ही संतुलित आहार कहते हैं। शारीरिक गठन और ऊर्जा निर्माण करने वाले भोजन घटकों की आवश्यकता प्रौढ़ लोगों की अपेक्षा बच्चों को अधिक होती है। बालकों के आहार में खाद्य पदार्थों की मात्रा इस सारणी के अनुसार हो तो शारीरिक विकास उचित मात्रा में होता है। बच्चों, शरीर में आवश्यकता अनुसार ऊर्जा उत्पन्न होती है, शरीर में चर्बी नहीं बढ़ती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा शरीर निरोगी बना रहता है। खाद्य पदार्थ अच्छी तरह से पकाए हुए स्वादिष्ट एवं रुचिकर होने से शरीर में पाचक रसों का स्राव उचित मात्रा में होता है। बच्चों, मनुष्य को श्रम के अनुसार उसको गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा भोजन लेना चाहिए। तो उसमें कौन सी मात्रा में क्या कितना खाद्य पदार्थ को लेना है, ये बातों को बताया गया है। तो भोजन को पकाकर रुचिकर बना के, रुचि माने अपने पसंद का बनाकर उसको खाना चाहिए, ताकि हमारे पेट में जाता है तो उसको हजम करने का, डाइजेस्ट करने का जो लार बनती है, जो स्राव होता है, वह अच्छी मात्रा में निकलता है। भोजन को अधिक से अधिक चबाकर खाना चाहिए। बूढ़ों की अपेक्षा बच्चों को और अधिक संतुलित आहार और अधिक भोजन की आवश्यकता होती है और अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। इसी से उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही रूप से होता है। तो बच्चों, कुल मिला के आयु के अनुसार निश्चित होता है। अभी आप लोगों को
12 वर्ष की आयु तक आपकी शरीर वृद्धि में रहती है, हर शरीर के पार्ट बड़े होते हैं, तो उसके लिए हमारे शरीर को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। अभी हमको उतना नहीं आवश्यकता पड़ेगी जितना कि आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी क्रम में बच्चों ये सारी बातों को जानकर हमको भोजन की मात्रा लेना चाहिए। आइए हम सभी लोग तालिका से यह स्पष्ट करते हैं कि भोजन हमको कौन सा पदार्थ किस मात्रा में लेना चाहिए। अब हम सभी लोग तालिका देखकर समझेंगे। बच्चों देखिए, 12 वर्ष के ऊपर बढ़ती आयु के बच्चों के लिए दैनिक माने रोजाना संतुलित आहार एक किस मात्रा में और ग्राम में होना चाहिए। देखिए, खाद्य पदार्थ का नाम दिया है अनाज, दाल, साथ में दूध से बना हुआ पदार्थ कोई तेल, घी आदि, मछली, मांस, अंडा, हरी सब्जियां। तो किस मात्रा में लेना चाहिए? शाकाहारी वाले लोगों के लिए 450 ग्राम बराबर, और शाकाहारी वालों के लिए ये सभी दलहनी वगैरह फसल दलहनी वाले चीज़ों को 70 ग्राम। साथ में दूध वगैरह से बने पदार्थों को हमको कितना लेना चाहिए? 250 ग्राम या 45 ग्राम। इसी तरह से देखिए, जो शाकाहारी वाले लोग हैं, अंडा, मांस, मछली शाकाहारी में आता है, इसको नहीं खाना चाहिए, और यह जो हरी सब्जी है 100 ग्राम लेनी चाहिए। मांसाहारी वाले लोगों के लिए बच्चों अनाज 450 ग्राम, दाल 50 ग्राम, दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ 150 ग्राम। देखिए, शाकाहारी वालों को दूध से बना हुआ पदार्थ ज़्यादा लेना पड़ता है, मांसाहारी वाले लोगों के लिए कम लेना पड़ता है। 50 ग्राम तेल, घी, मछली 30 ग्राम, 30 ग्राम, 100 ग्राम बराबर। तो लड़कियों के लिए भी इधर बताया है, ठीक वही है। जिस तरह से लड़कों को जो भोजन लेना चाहिए उसी तरह से लड़कियों का भी भोजन होना चाहिए। तो इसी क्रम में बच्चों, ये सारे भोजन को अगर हम मानिए घर में भोजन पकता है तो हम उसको बिना नाप तौल का निकाल के खा लेते हैं, लेकिन अनुपात यह बताया गया है कि बढ़ती आयु में 12 वर्ष से अधिक आपकी आयु हुई तो आपके सारे शरीर के अंग जो है विकास करते हैं, प्रगति करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? इस मात्रा में संतुलित आहार को लेने से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास अधिक गति से और पूर्ण रूप से हुआ करता है। बच्चों देखिए, अभी तो संतुलित आहार के बारे में हमने बताया। अभी एक कुपोषण होता है। अगर संतुलित आहार नहीं मिला जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को, वह क्या होता है? कुपोषित हो जाता है। तो पौष्टिक तथा संतुलित आहार न मिलने से शरीर का उपयुक्त पोषण नहीं हो पाता है। शरीर का जो हमारे विकास है वो नहीं जब हो पाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहा जाता है। गरीब परिवार में भूखमरी तथा संतुलित आहार न मिलने से के कारण कुपोषण होता है। खान पान में अनियमितता के कारण अमीर लोगों के बच्चे भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा बच्चे लोग, कुपोषण जो होता है अमीर को भी होता है, गरीब को होता है। अब हम इसको स्पष्ट करेंगे कि अमीर को कैसे होता है और गरीब को कैसे होता है। गरीब बेचारे को तो इसलिए होता है कि उसको पोषक आहार, संतुलित आहार नहीं मिल पाता, उसके माता पिता खरीद नहीं सकते हैं या बाज़ारों से ला नहीं सकते हैं, इसके नाते वह बच्चा क्या होता है? कुपोषित हो जाता है। लेकिन अमीर घर के लोग जो होते हैं वो कैसे कुपोषित हो जाते हैं कि वह बेसमय का, बिना टाइम टेबल का बाजार की, बाहर की वस्तुएं, फास्ट फूड, ये सभी वस्तुओं को निरंतर लेते रहते हैं बिना टाइम टेबल का। इसके नाते उनको भी कुपोषण होने लगता है। कुपोषण का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता है, कुछ समय बाद खुजली, स्नायु में दर्द, ये सभी चीज़ों को शिकायत आदि के रूप में इनके कुप्रभाव दिखाई देते हैं। कुपोषण का जो प्रभाव है बच्चों, ये बराबर हमको लगातार तुरंत नहीं दिखता है, कुछ वर्षों को बीत जाने के बाद ही कुपोषण की प्रक्रिया आरंभ होती है। ऐसे में बच्चों, हम सभी लोगों को पौष्टिक आहार महंगा नहीं होता है। बादाम, पिस्ता, काजू आदि पोषक पदार्थों में की जितनी मात्रा मिलती है उतनी ही मात्रा चना, मूंगफली से भी मिलती है।
बच्चों आप सभी लोग कभी इस बात को मन में मत लाइएगा कि आज हमारे पास पैसा होता तो हम भी बादाम, पिस्ता, काजू ये सभी चीज़ों को सेवन करते तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता। ऐसा कुछ नहीं है। जिस मात्रा में बादाम, पिस्ता और काजू में जो पदार्थ मिलता है वही मूंगफली और चने में भी मिलता है, तो उसको भी हम खा के हम सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगला बच्चों देखिए, भोजन संबंधी आदतें। आहार जो होता है संतुलित पाचन हल्का चाहिए और इसलिए खाद्य पदार्थों को पकाकर खाना पड़ता है। थोड़ा भोजन को हमको संतुलित बनाने के लिए, उसको अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। हमारा शरीर एक प्रकार का मशीन है, इसकी नियमबद्ध तरीके से चलता रहता है। इसके पाचन में निश्चित समय पर भी पाचक रसों का स्राव होता है। हमारा शरीर बच्चों क्या है, एक यंत्र जैसा है, यह निरंतर लगातार चलते रहता है। जैसे मशीन खराब होती है तो कभी कभी हमारा शरीर के पार्ट भी खराब होते हैं, मतलब अस्वस्थ हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके इलाज वगैरह कराया करते हैं। तो ऐसे में हमको जो है ये सभी चीज़ों को जो है नहीं सेवन करना चाहिए कि दोपहर को स्राव हो रहा है, पाचन होने का, हम शाम को भोजन कर रहे हैं, इससे स्वास्थ्य हमारा जो है अच्छा नहीं होगा। शरीर में एक ही समय पे पाचक रसों का स्राव होता है और सीमित रहता है बच्चों, हमेशा नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसको लेकर सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, रात का भोजन, अल्पाहार, नाश्ता में अल्पाहार लेना चाहिए। ऐसे में बच्चों हमको चाय तथा कॉफ़ी से सेवन बार बार करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हमको चाय और कॉफ़ी जो है हमेशा बार बार पीना नहीं चाहिए। चाय में टैनिन तथा कॉफ़ी में कैफीन नामक पदार्थ होता है जो हमारी भूख को कम कर देता है बच्चों। चाय में जो है क्या होता है, टैनिन नामक पदार्थ होता है और कॉफ़ी में कैफीन, जो कि हमारे भूख लगने वाली शक्ति को ये क्या करता है, कम कर दिया करता है बच्चों। साथ में बच्चों भोजन का स्वादिष्ट होना जरूरी है, किंतु इसलिए आवश्यकता से अधिक अनुपात में मिर्च मसाला हमको नहीं डालना चाहिए। अधिक से अधिक मिर्च मसाला डाल के अगर आप खाएंगे तो मिर्च मसाला नुकसान करेगा, अक्सर लोगों को डॉक्टर मना करता है बच्चों। साथ में भोजन का स्वादिष्ट होना भी जरूरी होता है, जिससे हम भोजन को पचा सकें। इतना तेल मसाला उसमें मत डाल दीजिए वो पचे न, बराबर। तो बच्चों अगला देखिए, भोजन पकाने का स्वास्थ्यवर्धक पद्धति। भोजन पकाने का जो है हमको कौन सी पद्धति है, स्वास्थ्यवर्धक पद्धति क्या है बच्चों? तो इसमें बताया है कि चावल को पकाने के बाद उसका माड़ माने पानी नहीं निकालना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, चावल को पकाते समय माड़ को निकाल देते हैं, तो उसका तत्व क्या है, बाहर हो जाता है। सब्जी को काटने से पहले उसको धोना चाहिए, धोकर ही काटना चाहिए, काट कर धोने से भी तत्व उसके निकल जाते हैं। साथ में सब्जियां ताज़ी होनी चाहिए। कई दिनों की रखी हुई बासी भाजी सब्जियों में स्वाद नहीं रहता है। साथ में खाद्य पदार्थ पकाने के लिए उनमें स्वाद के लिए उत्तम किस्म के चीज़ों को डालना चाहिए ताकि जो नुकसान न करे। साथ में बच्चों यह सच है कि तलने के बाद पदार्थ स्वादिष्ट हो जाते हैं। पाचक रसों का स्राव भी अधिक मात्रा में होने लगता है बच्चों। जो चीज़ जो हम तल के खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वह भी स्वादिष्ट हो जाता है और स्राव जो है, पाचन का भी स्राव अधिक मात्रा में होता है। ऐसी प्रक्रिया में बच्चों हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि यह समस्या हमको न आए। अगला छठा देखिए, इडली और ढोकला जैसे पदार्थ खटास पैदा करके पकाए जाते हैं, इसलिए आसानी से जो है पच जाते हैं। उसमें खटास होती है, जैसे दही में खटास होती है वैसे उसमें भी खटास होती है, परंतु जो है पकाया हुआ बासी भोजन खट्टा होने पर खराब हो जाता है। अब देखिए अंतर कितना है, दही खट्टी होती है तो उसको बनाया जाता है, ढोकला
और इडली वगैरह बनाया जाता है खटास पैदा करके, तो वह अच्छा माना जाता है। तो ऐसे में बच्चों हमको ध्यान देना चाहिए कि भोजन जब हम शाम को रख देते हैं, सुबह खाते हैं तो वह खटास आ जाती है, तो उसको हम खराब मान लेते हैं। भोजन शरीर के लिए हानिकारक, ऐसे भोजन हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। बच्चों हमको प्रतिदिन हमें जितना श्रम करना पड़ता है उसके अनुसार हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस तरह से आप रोजाना मेहनत अधिक कर रहे हैं तो उसके अनुपात में आपको भोजन भी मिलना चाहिए। नहीं भोजन करते हैं तो शरीर को नुकसान होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा हम कैलोरी में नापते हैं। शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा माने भोजन से जो प्राप्त होता है तत्व, उसको हम किस में नापते हैं, कैलोरीज में। इसके लिए कैलोरीज को दैनिक मात्रा निम्नलिखित है। देखिए कैलोरीज के बारे में क्या बताया है, प्रतिदिन आवश्यक कैलोरीज की मात्रा। आयु 10 से 12 वर्ष को 2100 कैलोरीज और 13 से 15 को 2500, लड़के के लिए 2300 कैलोरीज, लड़कियों के लिए। 16 से 19 वर्ष की आयु जब हो जाती है बच्चों, तो लड़कों के लिए 3000 और लड़कियों के लिए 2700 कैलोरीज में हमको मात्रा में तत्व प्रतिदिन मिलना जरूरी होता है। बच्चों पिष्ट में कार्बोज पदार्थ 50 से 55%, प्रोटीन 15 से 20%, स्नेह पदार्थ 20 से 30%, खनिज पदार्थ 5 से 10 ग्राम, तंतुमय रेशे वाले पदार्थ 25 से 50 ग्राम, पानी 6 से 8 गिलास, साधारण रूप में 2 लीटर। तो ये सारी मात्रा में अगर हम सभी लोग भोजन वगैरह लेते हैं तो बच्चों हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। बराबर, चलिए ध्यान दीजिएगा। बच्चों अभी आप सभी लोगों ने भोजन, संतुलित आहार कैसे पकाना चाहिए, किस मात्रा में लेना चाहिए, ये हम सभी लोग सारणी के अनुसार जाने। तो बच्चों हमको यह उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को बार बार, और आप सभी लोग ये टीचमेंट ऐप पे ज़रूर जुड़ा करिए, इसको बार बार सुनिए। जो बातें समझ में नहीं आती है उसको पूछिए, और इस किताब को पूरा करके फ़ोटो खींच करके शुक्रवार तक ग्रुप में भेजिएगा। फिर अगले हम वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।